How are you feeling in Gyan Sarovar? Peaceful? Happy? Content? Your journey successful? Or you think where we have come here, oh boring? No? We have to learn every day, every moment in our life. Should I speak in Hindi or English? Both? Okay. Power of thought. मन की शक्ति. You know, who are we? Who am I? Who am I? Soul. Now you have to add, इसके साथ एक शब्द जोड़ दो. I am a divine soul. दिव्य आत्मा, प्योर आत्मा, पुण्य आत्मा हूँ. So in this soul, we have two main powers, man, buddhi, mind and intellect. And third power, which is related to our bodies, our brain. इस संसार में कोई भी न साइकोलॉजिस्ट न मेडिकल साइंस जानते हैं कि ब्रेन और बुद्धि अलग अलग हैं. न्यू थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ब्रेन is different from mind and intellect, and our each and every thought affects our brain. बहुत बड़ा सीक्रेट है ये आपके सामने. इसको आप यूज करेंगे क्योंकि मैं आज इस टॉपिक को बहुत प्रैक्टिकली यूजफुल बनाना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि आज आप अपने को ऑब्जर्व करें and bring a change into your thoughts, into your beliefs, into your consciousness, into your conceptions. बहुत अच्छा होगा. ब्रेन शरीर का हिस्सा, मन और बुद्धि जो बहुत सटिल हैं, उसको कह सकते हैं दे आर द फैकल्टीज ऑफ सोल, पावर्स ऑफ सोल. Mind is the power of thought. संकल्प शक्ति, सोचने की शक्ति. And what is intellect? Intellect is the power of wisdom. विवेक शक्ति. Intellect is our third eye. Most important. जो कहते हैं ना तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई ओपन हो जाती है, वो थर्ड आई है हमारा इंटेलेक्ट. इफ इंटेलेक्ट becomes full with divine knowledge, then our third eye is opened. And then we can see all three worlds through this third eye. तीनों लोकों को देख सकते हैं, अपने चारों युगों को देख सकते हैं, अपने पास्ट को देख सकते हैं, फ्यूचर को देख सकते हैं. ये इतनी बड़ी चीजें हैं. इंटेलेक्ट कंट्रोल्स द माइंड. इम्पोर्टेंट चीज. इंटेलेक्ट में हमने क्या भरा है? इंटेलेक्ट इज द पावर ऑफ विजडम. विवेक शक्ति, ज्ञान. आपका जो अपने फील्ड का आपने ज्ञान लिया है, जो एजुकेशन ली है, वो आपकी बुद्धि में भरी हुई है. मन उस अनुसार वर्क करता है. बुद्धि माइंड को कंट्रोल करती रहती है. एक और दूसरी गुह्य बात सुने आप. इसमें एक बहुत सुंदर बात आप याद रखेंगे. जैसे थॉट्स हम माइंड में क्रिएट करते हैं, वैसा ही ब्रेन अपने को मैनेज कर लेता है. बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड. मैंने ये बात बहुत सारे मेडिकल साइंटिस्ट को कही. हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं,
MD, DM, उसके भी आगे, उनके पास भी एजुकेशन नहीं थी। मैंने कहा आप इस पे वर्क करो, तो आप पावर ऑफ थॉट से यू वुड बी एबल टू क्योर मैनी डिजीज, बहुत अच्छा होगा। उदाहरण के लिए आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। एक कैंसर पेशेंट मेरे पास आता है, 30 years old lady was suffering from cancer 3 years before. And you know, एक व्यक्ति जब कैंसर की बात सुनता है ना कि मुझे कैंसर हो गया, हाफ डेड, इमीडिएटली हाफ डेड, आधी मृत्यु हो गई। लोग उसे कहते हैं अब तुम्हारा क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू यू, व्हाट विल बी इन योर फ्यूचर, यू आर वेरी यंग। तो हमारे पास आई, मैंने उसको तैयार किया। When you go to sleep at night, just remember 5 times, my cancer is cancelled. मैंने उसके सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया, फॉरगेट कैंसर। नहीं तो मनुष्य को क्या होता है, कैंसर कॉन्शियसनेस। 2 फ्रेंड आएंगे, हाँ कैंसर हो गया, बहुत हो गया, पता नहीं क्या होगा, समझते हैं ना। कैंसर कॉन्शियसनेस, इससे ब्रेन से जो सिक्रेशन होता है वो पॉइजनस होता है। कैंसर इज कैंसल्ड, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, पॉजिटिव सिक्रेशन होगा ब्रेन से और कैंसर के वायरस को नष्ट करेगा। ये पावर ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त है। तो हम सभी अपने मन की शक्ति को रियलाइज करें, पहचानें आप, रिकॉग्नाइज इट। हमारे मन में बहुत बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं होती। बिगेस्ट पावर अब सबके पास है, इसे केवल यूज करना है। एक सिंपल फिलोसॉफी माइंड की, नॉर्मल माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं। नॉर्मल माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट। आज मनुष्य बहुत नेगेटिव हो गया है, वेस्ट थिंकिंग बहुत है। इतनी हिंदी तो चलेगी ना, वेस्ट थिंकिंग बहुत है। तो क्या हो रहा है, दिस स्पीड इज इंक्रीजिंग 25 to 30 to 35 to 40। इससे मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। वी आर वेस्टिंग आवर इनर पावर्स। जब साइकोलॉजिस्ट ने सर्वे कराया पिछले ही कुछ सालों में तो दे फाउंड कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में 24 घंटे में 60,000 थॉट्स उठे, 60,000 पर डे। कुछ लोग ऐसे निकले 50,000 पर डे। बहुत थोड़े थे 40,000 थॉट्स पर डे। इससे मन वीक हो रहा है। हम लोग जब राजयोग करते हैं तो हमारा एम रहता है हम इस स्पीड को 10,000 पर डे पर ले आए, देन वी विल बिकम मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। आप समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति को टेंशन हो जाए, उसके वर्क पर कितना इफेक्ट आता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी डाउन होती है। 1 घंटे का काम 2 घंटे में होगा, मिस्टेक्स होती रहेंगी, आपके उस पर कीबोर्ड पे हाथ ई की जगह आई पे लग जाएगा। टेंशन बहुत है, होगा या नहीं होगा। माइंड पीसफुल हो, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। 1 घंटे का काम 40 मिनट में हो जाएगा। मैंने ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट कराए हैं लोगों से। माइंड को पीसफुल करना बहुत आवश्यक है। पीसफुल माइंड मीन्स ये स्पीड 25 से 20 पर आ जाए, 25 से 15 पर आ जाए। और जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो मॉर्निंग आवर्स में योर स्पीड विल कम डाउन टू 10 थॉट्स पर मिनट, 12 थॉट्स पर मिनट,
then your morning period will be very enjoyable, very delightful, happy moments of your life, delightful moments of your life you will experience. तो हमें ये सीखना है अपने मन को वेस्ट से कैसे बचाएं। यही आपको ये जो डिवाइन विजडम आप यहाँ ले रहे हैं, जो राजयोग यू आर लर्निंग हेयर, ये आपको सिखाएगा वेस्ट से, निगेटिव से कैसे बचें। न केवल हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, लेकिन आवर थिंकिंग मस्ट बी पावरफुल एज वेल एज मोस्ट एलिवेटेड। पॉजिटिव थिंकिंग तो पहला स्टेप है। वी हैव टू थिंक नॉट लाइक दिस, कल क्या होगा, सोचना अच्छा होगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग। पर एलिवेटेड थिंकिंग्स, हायर कॉन्शियसनेस देन सुपर कॉन्शियसनेस, इसकी ओर हमें चलना है। तो हमारा ब्रेन भी डिविनाइज होगा, हमारा लाइफ डिवाइन हो जाएगा, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगा। मुझे कल ही एक डॉक्टर ने कहा आपके पास आईटी वाले बहुत आ रहे हैं, 2 चीज़ बताना उन्हें। मैंने कहा क्या? कि हमारे पास बहुत केस आते हैं कि आईटी वालों का ब्रेन कमज़ोर हो रहा है, किसी के हार्ट पर इफ़ेक्ट आ रहा है। कारण तो आप सब जानते हो। हमारे पास बहुत आईटी वाले हैं, ब्रह्मा कुमार युवक हैं, 16 साल के बाद रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब। मैं पूछता हूँ क्यों? इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी कि ब्रेन थकने लगा था। मैं आपको छोटी सी विधि बताऊंगा, 2 छोटी छोटी सी विधि जिससे आप इन चीज़ों से बच सके। 2-3 छोटी विधि जिसके हमने एक्सपेरिमेंट कराए और बहुत सुंदर रिजल्ट हैं जिसके संसार में। मन की शक्ति को हमें बढ़ाना है। मैंने आपको कहा वी हैव गॉट ए वंडरफुल पावर इन आवर ओन माइंड। माइंड you can say is a storehouse of might, power, and we can do everything with this power. हमें इसको बढ़ाना है, अपने को निगेटिव नहीं करना है। घर की टेंशन जॉब पर, जॉब की टेंशन घर लानी नहीं है। यू हैव टू लर्न दिस आर्ट। जैसे आप अपने ऑफिस से घर चलो, लॉक अप एवरीथिंग देयर, लीव एवरीथिंग देयर। अब आप अपने घर में जा रहे हैं, आपके किसी के बच्चे होंगे, पति होगा, अब आपका फैमिली लाइफ होना चाहिए। उसका इफ़ेक्ट वहाँ, इसका इफ़ेक्ट वहाँ, ये आपको कला सीखनी है। आर यू एग्री टू इट? ये कला सीखनी है। नहीं तो आज क्या हो रहा है संसार में, हर व्यक्ति एक प्रेशर लेकर जी रहा है दिमाग पर। प्रेशर। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा, छोटे लोगों को देखा, कोई ना कोई प्रेशर लेकर ही चल रहे हैं संसार में। वी हैव टू लर्न हाउ टू एंजॉय लाइट लाइफ, लाइट इजी लाइफ, ए पीसफुल लाइफ, एंड वी हैव टू मेक आवर माइंड वेरी पावरफुल। क्यों बनाना है पावरफुल माइंड को? ताकि जीवन में कभी कुछ भी आ जाए, फ्यूचर में किसी को पता नहीं होता कल क्या होने लगे। वी मस्ट बिकम सो पावरफुल दैट वी कैन फेस एवरीथिंग इन आवर फ्यूचर लाइफ। आपको यहाँ से सीखना है। तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ राजयोग की, बहुत सुंदर, बहुत सिंपल। Do you come to know what is your relationship with God? क्या लगता है वो आपका? क्या लगता है? एक साथ बोलो, क्या लगता है? फादर। फादर को कई भाषाओं में बाबा कहते हैं। जो महाराष्ट्र से आए वो जानते होंगे, मराठी में बाबा, उड़ीसा में, उड़िया में बाबा, बंगाली में बाबा, सिंधियों में बाबा। यहाँ हमने ये सब यूज कर लिया। वो मेरा बाबा है।
ही इज माई फादर। संसार का फादर तो है ही, पर उसको ऐसा क्लोज ले आओ, ही इज माई फादर, ही बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू हिम। अब देखो, आपका पिता ऑलमाइटी है या नहीं? द सुप्रीम फादर इज ऑलमाइटी। हम उसके चिल्ड्रन हैं, तो हम कौन होंगे? चाइल्ड ऑफ ए टाइगर इज ऑलवेज ए टाइगर। या कुत्ता? उसको सिखाने पड़ेगा क्या कि तुम पावरफुल हो? टाइगर के बच्चे को कोई सिखाएगा कि तुम पावरफुल हो? टाइगर का बच्चा टाइगर होगा। हम ऑलमाइटी के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर मोस्ट पावरफुल। एक्सेप्ट इट, जस्ट नाउ डू एक्सेप्ट इट। I am very powerful. I am most powerful. और आपको क्या करना है? सवेरे जैसे ही उठो, थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जल्दी उठने का लक्ष्य बना लो। यहाँ तो आपको 4 बजे उठा दिया जाता होगा, घर में आप शायद न उठ पाएँ, फिर भी जितना हो सके सूरज के उठने से पहले तो उठ जाना, ठीक है? मैं सिंपल भाषा बोलिए, सूर्योदय से पहले थोड़ा उठ जाना, क्योंकि तब संसार के वाइब्रेशंस पीसफुल हैं। सो आवर माइंड इज आल्सो पीसफुल, देयरफॉर आवर सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल एट दैट टाइम। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने उस पर ही काम किया है और कराया है। इस संसार में कहूँ मैं, केवल थोड़े एरिया में नहीं, सारे संसार में उस पर मैंने सिंपल भाषा में रिकॉर्डिंग भी किए हुए 25-25 एपिसोड, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग। वो बहुत काम आ रहे हैं लोगों को। सवेरे उठते ही आप 5-7 बार संकल्प कर लेना, आई एम द चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी, देयरफॉर आई एम वेरी पावरफुल। I am very powerful. I am most powerful. I am Master Almighty. आपकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। And you will experience you are powerful. छोटी मोटी बात आई, आपको टेंशन नहीं होगी। घर में छोटी बात आ गई, आप परेशान नहीं होंगे, आपको चिंताएं नहीं होंगी। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। ये एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। बोलो ठीक है? पसंद है? विल यू डू फ्रॉम टुमारो? सवेरे मैं आपके पास आऊँगा योग के लिए, आप करके आना उठते ही। फिर हम यहाँ भी करा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम आधे घंटे का ही होता है, बहुत कम होता है आधा घंटा। अभी मुझे कहा 6:45 तक ही करना है, बहुत कम टाइम है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने बताया आपको। मैंने उस पर 10 मिनट्स के 25 एपिसोड किए, तो 250 मिनट्स, और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात पर आ जाता हूँ। हमारे इस माइंड को साइकोलॉजिस्ट ने 3 भागों में तो बांटी दिया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, तीसरा अनकॉन्शियस। वैसे माइंड अनकॉन्शियस नहीं होता, माइंड इज कॉन्शियंट ऑलवेज, लेकिन उन्होंने इसको अनकॉन्शियस कहा है। और उसमें ब्रेन को भी उसी 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। इस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में संसार में साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं जानते। मैं उन्हें बताया करता हूँ कि अनकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ होती है माइंड में या ब्रेन में। मान लो आपने पिछले 500 साल में 8 जन्म लिए हैं, जानते हैं ना सभी रीबर्थ को इंडिया में। अब वो 500 साल का जो मेमोरीज हैं वो भी आपके ब्रेन में प्रिंट हैं सटिल वेव्स के रूप में। अब तो आप जानते हैं ना छोटी सी चिप्स में कितना माल भरा जाता है, ये ब्रेन तो बहुत बड़ा है। इसके एक हिस्से में हमारे पूर्व जन्मों का सब कुछ प्रिंट है, क्योंकि वो कॉन्शियंट नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया गया। उसको भी हम कॉन्शियस
माइंड में बदल सकते हैं, उसको हम एक्टिव कर सकते हैं। जो हमारे पूर्व जन्मों की अच्छाइयाँ हैं उसको हम एक्टिव कर सकते हैं इस जीवन में। ये राजयोग से आपको सीखने को मिलेगा। आपने सुना होगा, हमने यहाँ अपने स्टेज पर देखा, 4 साल की बच्ची ऐसा डांस कर रही है जैसे बहुत बड़ी ट्रेंड हो। लोग हैरान थे उसके डांस को देखकर। उसने सबको आकर्षित कर दिया। समझ में आया कि पूर्व जन्मों की कोई फेमस डांसर है। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं बाकायदे म्यूजिक पर। समझ में आता है पूर्व जन्मों के सिंगर हैं बहुत अच्छे। तो इस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ भरा रहता है। अब मैं आता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे मन में बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन उसकी 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। आपने सुनी होगी एक बात, बहुत लोग कहा करते हैं, कॉमन बिलीफ है कि मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 10% ही यूज कर रहा है। सुनते हैं ना? और लोग कहते हैं आइंस्टीन ने 30% यूज किया था। अगर कोई 100% यूज कर ले, सोचो। और वो कला हम सीख सकते हैं कि 100% ब्रेन की, मन की शक्तियों को हम कैसे यूज करेंगे। उससे हम बहुत डिवाइन हो जाएंगे। हमारे अंदर जो जन्म जन्म के स्किल्स हैं ना, मान लो किसी जन्म में आप बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, वो राइटिंग की जो कला है वो आपके अंदर है, दबी हुई है। आप किसी जन्म में किसी फील्ड में बहुत टैलेंटेड व्यक्ति रहे हैं, वो टैलेंट सब आपके अंदर भरे हुए हैं, दबे हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि कॉन्शियस माइंड में हम 10% मन की शक्ति को यूज कर रहे हैं। 90% हमारी शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। अब ध्यान से सुन लेंगे। जब हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये कॉन्शियस माइंड 2 समय पर नेचुरल रूप से साइलेंट है। जब हम उठते हैं, जब हम सोते हैं। हम कहते हैं ना, हमें नींद आ रही है, माइंड बिकम्स पीसफुल, साइलेंट। उठते हैं, हम कुछ भी नहीं सोच पाते। अब देखो, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। आप जो थॉट्स उसको देंगे वो वही कर देगा। उसमें बहुत बड़ी पावर है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने इस सबकॉन्शियस माइंड को ऑलमाइटी माइंड भी कह दिया है। इट्स सो पावरफुल, लाइक ऑलमाइटी गॉड। तो देखो, लोग क्या गलती कर रहे हैं आजकल, आपके फील्ड से संबंधित लोग। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो मेरे पास 2 युवक भी थे साइड की सीटों पे। जब भी मेरी आँख खुले रात को, अब उन्हें तो देख ही था ये मनुष्य अपने साथ वालों को, वो फ़ोन पे ही लगे हुए। आप ये बात लोगों को समझाएंगे, जो बड़े हैं अपने बच्चों को समझाएंगे। आँख खुलते ही सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, उसके द्वार खुले हुए हैं। अगर आपने कोई भी गलत चीज़ देख ली तो आपका जीवन उससे बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाएगा। आपने आँख खोली और आपने सुन लिया कि रशिया ने सोच लिया है यूक्रेन पे एटम बम डालना है, और वो डालेगा नहीं। फेक न्यूज़ बहुत होते हैं ना। तो आप कहेंगे क्या होगा भाई, कहीं उसने डाल दिया, कहीं ऊपर के सैटेलाइट नष्ट कर दिए तो हमारे आईटी वालों का क्या होगा, सोचेगा ना मनुष्य। अभी न्यूज आ रहे थे कि रशिया ने प्लान बना लिया है, ऊपर जो कुछ है ये सिस्टम को कंट्रोल करने वाला उसने बना लिए हैं, ऐसे रॉकेट्स, ऐसे मिसाइल्स के इनके नाटो कंट्रीज के और अमेरिका के सारे सैटेलाइट्स को नष्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाएगा, मिसाइल्स चलेंगे नहीं, एटम बम्स चलेंगे ही नहीं। अब ऐसा होगा नहीं अभी,
लेकिन अगर आप ये सुनते हैं तो मनुष्य तो सोचता है ना क्या होगा, कहीं कट दिया तो आँख खुलते ही और सोने से पहले अवॉइड करेंगे सब चीज़ों को। वो आपका अपना समय होना चाहिए। थिंक फॉर योर ओन लाइफ, हाउ टू ब्राइटन माई फ्यूचर। मुझे अपने परिवार में सुख शांति कैसे लानी है, मुझे अपने संबंधों में प्यार कैसे भरना है, ऐसा सोचेंगे उठते ही। ठीक है, देखो मैंने जो एक्सपेरिमेंट कराए कई बच्चों से, माताएं आई, मेरा ये बच्चा है, इसकी बुद्धि डल है, सीख लेंगे आप इस चीज से। बहनें माताएं बहुत बैठी हैं। आई टॉट देम, जब बच्चे को उठाओ उससे बुलवाना मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलेक्चुअल। बुलवाना, मुख से बोल। छोटे बच्चे तो सोचेंगे कैसे, बोलो मुख से 5 बार, आपको विश्वास नहीं होगा। माताओं ने 2-3 मास के बाद बताया बच्चे की बुद्धि पढ़ाई में अच्छी हो गई है, उसको इंटरेस्ट हो गया पढ़ने में, जो बोरिंग फील करता था वो इंटरेस्टिंग हो गई है उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी मेंटालिटी चेंज आ गया। सवेरे उठते ही जो संकल्प आप करेंगे प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, उठते ही पहले 10 मिनट, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, 10 मिनट है, 10 मिनट में हमारा कॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड लाइक डेड, इनएक्टिव। उठते ही आप वो संकल्प करें जो आप चाहते हैं। आपके काम में कोई डिफिकल्टी आ रही है, कल आपने बहुत मेहनत की, आपको सोल्यूशन नहीं मिला, मुझे पता नहीं है आपके पास होता है या नहीं, होता है नहीं, कभी कभी तो होता होगा। आप उठते ही संकल्प करें, मैं भगवान, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, टुडे आई विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। संकल्प करेंगे। आप जब अपने काम को शुरू करते हैं, अपने माइंड को सुंदर विचारों से भरेंगे, आज का मेरा दिन बहुत सुंदर बीतेगा। हमने जब इसी हॉल में ऐसे ही बड़े ग्रुप के साथ ये एक्सपेरिमेंट कराए तो हमने उनको एक वर्क दिया था। यहाँ थे लोग 15 दिन, इंटरनेशनली हमारी सभा थी और हमारे पास 500 लोग थे और भिन्न भिन्न देशों के थे। हमने उनसे एक एक्सपेरिमेंट कराया कि सवेरे उठते ही एक 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाना मन में, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, टुडे आई विल रिमेन एवर हैप्पी, आई विल एंजॉय each and every moment of my life, of my day. Today, at every step, I will get success in my day. Today, my day will become free from all problems. जो भी मेरे सामने आएगा वो प्यार लेकर जाएगा, जो भी मेरे सामने आएगा पॉजिटिव होकर जाएगा। ऐसे 5 पॉइंट प्लान बनाने को कहा और आप विश्वास करें 2-4 दिन के बाद ही लोग कहने लगे जो सवेरे सोचा था वही होता रहा। इतनी बड़ी पावर हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सवेरे उठकर ही होती है। इसलिए मैं आपको कुछ थॉट्स दे रहा हूँ एंड आई होप यू विल एक्सेप्ट देम एंड विल एंजॉय देम। As soon as you open your eyes in the morning, first of all say, good morning, my Shiv Baba, my pyare, my lovely, my sweet Shiv Baba. And मैं आपको कहूँगा from today onward, you make him your good friend. God friend is your good friend. बोलो बनाएंगे? बड़ी चीज है, पर he is ready to become your friend. आपको सीखना है उससे फ्रेंडशिप कैसे निभाएंगे हम, बट ही इज रेडी टू कोऑपरेट विद यू एट एवरी स्टेप इन ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ।
ये बहुत बड़ी चीज़ है राजयोग की, ये आप सबको सीखना है। तो सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा, यू आर कनेक्टेड टू हिम। फिर संकल्प करना, सभी ध्यान से सुन लेंगे। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, विद गुड फीलिंग। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। हैं या नहीं आप? या मैं ही कह रहा हूँ फॉर्चुनेट हो? आप कहते हो क्या लाइफ है, सारा दिन काम काम काम, थक के घर आते हैं, खाओ पियो सो जाओ, दिस इज लाइफ। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सीए कर लिया, अभी पहला ही साल है, पहला ही मास है, 1 लाख सैलरी शुरू की, लेकिन सवेरे 8 बजे जाना, रात को 10 बजे आना। कहते हैं नौकरी से क्या फ़ायदा दे, इज दिस लाइफ? उठो भागो, आओ खाओ सो जाओ। वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट। देखो आप सब बुद्धिमान हैं, आप सबके पास पैसा है, एक अच्छी जॉब है। आर यू फॉर्चुनेट और नॉट? हाथ उठाओ जो हैं। तो विद गुड फीलिंग यू हैव टू क्रिएट दिस थॉट, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। 3 बार कर देना, 5 बार। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। गॉड हिमसेल्फ हैज बिकम माई फादर, माई गुड फ्रेंड। बहुत, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। विद दिस स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन यू हैव टू क्रिएट दिस थॉट, ओ आई एम सो फॉर्चुनेट, गॉड हैज बिकम माई गुड फ्रेंड, ही विल हेल्प मी एट एवरी स्टेप। और आप ये अनुभव करना, आप रोज अपने को रिमाइंड कराना, गॉड इज माई गुड फ्रेंड, खुदा दोस्त। फिर उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ओ माई शिव बाबा, स्वीट बाबा, कम एंड प्लीज गिव हेल्प टू मी। एंड देखना क्या होता है, मदद होगी आपको। ऐसा कभी होगा नहीं जब आपको मदद हो नहीं, क्योंकि वो हमारा बहुत स्वीट, बहुत ग्रेट, जो हमें बहुत प्यार करता है। हम तो उसे कुछ भी प्यार नहीं करते, लेकिन जैसे एक बाप माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, ही इज आवर ग्रेट मदर एंड फादर, वो हमें बहुत प्यार करता है, एंड ही इज रेडी ऑलवेज टू कोऑपरेट विद अस। फायदा उठा लो। सो आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। I am successful, success is my birthright, my life is free from obstacles. बहुत सुंदर थॉट है ये, my life is free from obstacles. मेरे संबंधों में बहुत प्यार है, my family life is full of love. संकल्प करना, भले ही थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी, होती है गड़बड़, लेकिन आप पति पत्नी हैं, दोनों के बीच थोड़ी सी गड़बड़ है, आप संकल्प करना। देखो मैंने 1000 एक्सपेरिमेंट कराए होंगे ऐसे में, पति पत्नी के केस में। पत्नी सोचे पति के लिए, ही इज माई गुड फ्रेंड, है नहीं पर सोचना पड़ेगा, ही इज माई गुड फ्रेंड। और पति सोचे शी इज माई गुड फ्रेंड। देखो रिजल्ट, आप 5-7 दिन में रिजल्ट देखेंगे। वी लव ईच अदर। संकल्प से सब कुछ बदल सकता है। और लास्ट संकल्प करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, नोट डाउन प्लीज। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन गुड टू मी। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप पाएंगे। अब एक और सीक्रेट सुन लो इस पावर ऑफ माइंड का। आवर ईच एंड एवरी थॉट हैव गॉट एनर्जी इन देम। हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, और ये संकल्प की एनर्जी, इट गोज इनटू नेचर, देयर इज रिएक्शन, इट कम्स बैक टू अस, बीइंग डबल। आपने सोचा मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास करो, अगर बुरा होने वाला भी है वो भी अच्छा हो जाएगा।
एक्सपेरिमेंट करना। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन गुड टू मी। आप देखेंगे सब कुछ अच्छा होगा। आप संकल्पों का प्रयोग करना। मैं एक हंसी का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हो, सवेरे आपकी पत्नी से थोड़ा मनमुटाव हो गया था। आप सोच रहे घर जाऊंगा पता नहीं क्या होगा। सोचता है ना, मनुष्य नेचुरल है। आप सोचना मैं जाऊंगा, शी इज नॉर्मल नाउ, शी विल लव मी, शी विल रिस्पेक्ट मी, शी विल एक्सेप्ट मी, एवरीथिंग विल बिकम गुड। और देखना वैसा ही हो जाएगा। संकल्पों के वाइब्रेशंस दूसरों को पहुंचते हैं, उन्हें टच होते हैं और मनुष्य का सब कुछ बदल जाता है। अनेक पति पत्नी के झगड़े, जिनके बीच डिवोर्स की समस्या आ गई थी, आ गया था, बस डिवोर्स के बिना कोई तरीका नहीं है। मैंने उनसे ये सब अभ्यास कराया, क्योंकि चाहता तो कोई नहीं, पर परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि साथ रह नहीं सकते तो मुश्किलात होती है। तो एक दूसरे के थॉट्स बदल दिए। मॉर्निंग में थॉट्स बदलते ही लाइफ बदल गया। सो प्लीज टेक दिस सिंपल कंसेप्शन विद यू, ब्रिंग ए चेंज इनटू योर थॉट्स एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। चेंज योर थॉट्स, एवरीथिंग विल चेंज। तो बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे पास, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। मैं रोज ही कराता हूँ, रोज बहुत लोगों से, क्योंकि लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। लेकिन जो अच्छी तरह से कर लेते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, उनको पूरी सक्सेस मिलती है। ये अनुभव है आज तक के। मैं 2-4 चीज़ें वो आपके सामने रख देता हूँ जो मैं आपको कह रहा था। आप सभी वाटर को चार्ज करके पिया करें जब आप अपने जॉब आवर्स में हैं। वाटर को चार्ज कैसे करेंगे, ये मैंने साइंटिस्ट से सीखा। जापान के 2 मेडिकल साइंटिस्ट ने पानी पर वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, रिसर्च की थी। वो मेरे को, आपके जो भाई हैं यहाँ बाला किशोर जी, उन्होंने एक 5 मिनट की क्लिप दिखाई। क्या थी वो क्लिप? कि उन्होंने 2 गिलास में पानी लिया, एक पे लिख दिया हेट, दूसरे पे लिख दिया लव, और सारी रात पानी के गिलास को रख दिया एक ही रूम में, एक टेम्परेचर में। सवेरे जब अपने अपरेटस से पानी को चेक किया, जिस पे हेट लिखा था उसमें ब्लैक क्रिस्टल्स आ गए, जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल आ गए। बस मैंने कहा हो गया, बस मैं सीख लिया बहुत कुछ। 5 मिनट का दिखाया बाला किशोर भाई ने, क्लिप दिखाई अपने लैपटॉप पे, और वो साइंटिस्ट दोनों फिर हमारे ज्ञान सरोवर में भी आए थे। उनके जो फॉलो करने वाली साइंटिस्ट है लेडी, वो भी पिछले साल आई थी। तो मैंने सीख लिया, हमारे पास तो बहुत पावरफुल थॉट्स हैं। आप कैसे चार्ज करेंगे पानी को? गिलास में पानी जब भी आपको पीना है लीजिए, गिव दृष्टि टू द वाटर, देखो पानी को, और 5 बार संकल्प कर दीजिए, आई एम पावरफुल सोल और आई एम मास्टर ऑलमाइटी। आपकी आंखों से पावरफुल एनर्जी पानी में समा जाएगी। यू मस्ट नो वाटर इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। आप उस पानी को पिए, आपकी थकान भी मिट जाएगी। अगर आप 1 घंटे में थोड़ा सा पानी चार्ज करके पी लेते हैं, कोई भी बैड रेडिएशन का इफेक्ट आप पर नहीं होगा, आपकी थकान भी मिट जाएगी। सबको करना है। ब्रेन पर कोई भी बुरा इफेक्ट आपके उस वर्क का नहीं होगा कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, लैपटॉप पर काम कर रहे हो, आपका चिंतन भी चल रहा, बुद्धि बहुत लगी हुई है। बुद्धि तो पूरी लग जाती है ना, उसमें फुल कंसंट्रेशन होता है आपका अपने वर्क पे, तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। दूसरी चीज, यही शक्ति हमारे हाथों से वाइब्रेट आउट होती है। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट नाउ। जस्ट प्लीज रब योर palm and just have the thoughts in your mind, I am the most powerful soul, I am most powerful soul, I am most powerful soul। अच्छी तरह रगड़िए, I am most powerful soul। अब this energy came in your palm, you can check like this vibrations,
केम एनर्जी। आप इसको अपने यहाँ रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। यू कैन कीप फॉर 1 मिनट। ये हाथों से एनर्जी आपके ब्रेन को जाएगी। आप 5 मिनट कर लीजिए, फिर दोबारा। आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल। फिर रख लीजिए 1 मिनट। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ब्रेन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। मैंने तो इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट कराए, 5 एक्सपेरिमेंट बहुत सुंदर हुए। ब्रेन में ट्यूमर हो गया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। ब्रेन का ऑपरेशन खतरनाक, सेंसिटिव ब्रेन। मैंने उनको सिखाया राइट हैंड से एनर्जी दो ऐसे, 1 मास में डिजोल्व हो गई। ट्यूमर था ही नहीं। बहुत अच्छे रिजल्ट। 10-12 केस ऐसे जिनके हार्ट में होल। एक तो बच्चे का केस था, वंडरफुल था। अमेरिका की एक दादी ने फ़ोन किया, मेरा पोता जन्म लिया है, अभी 20-25 दिन का ही है, डॉक्टरों ने देखा होल है, क्या करें? नो ट्रीटमेंट, छोटा बच्चा है। मैंने उसे कहा ट्रीटमेंट है, बी कॉन्फिडेंट, ही विल गेट वेल, एनर्जी दो। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तुम देना उसको, मैंने कहा। और बच्चे को जहाँ हार्ट है उस पर हाथ रख देना। यू मे नॉट बिलीव, इन 10 days डॉक्टरों ने देखा देयर वाज नो होल, क्योंकि बच्चे का फट से भर गया। सेंसिटिव होता है, पावरफुल भी होता है। तो हम सभी शक्ति को यूज करें। मैंने कम से कम 25 बच्चों पे कराया होगा एक्सपेरिमेंट, जो बच्चे या तो हाइपर एक्टिव या डल हेडेड या मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार, ब्रेन को एनर्जी देना। एक केस तो इतना अच्छा था इंदौर के पास के, एक माँ को 2 बच्चे, दोनों ही हाइपर एक्टिव, और इतने हाइपर एक्टिव थे कि कोई भी स्कूल उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। वो मैम को भी पीट के आते थे रोज, ले जाओ इन्हें अपने घर ले जाओ, हम नहीं पढ़ाएंगे। लात मार के आते थे, मुक्के मार के आते थे, दोनों ही। अब माँ बड़ी परेशान, मुझे कांटेक्ट किया। 21 दिन का मैंने बताया, 21 दिन में दोनों ठीक हो गए। कुछ दिन के बाद मैं वहाँ गया था उनके सेंटर पे, तो 2 बच्चे वहाँ खेल रहे। मैंने कहा इतना अच्छा प्रोग्राम है, कोई माता बच्चों को क्यों ले आई? तो वो लाई फट से बेचारे के, यही 2 बच्चे थे जिनके लिए फ़ोन किया था, अब ये नॉर्मल हो गए हैं, इसलिए दिखाने लाई हूँ आपको। तो बहुत बड़ी पावर हमारे पास है। दूसरी बात, यही एनर्जी घुटनों को दे सकते हैं। किसको घुटने में तकलीफ हो रही हो, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ये करके घुटनों पे रख दो। कहीं भी हो, आंखों पे रख सकते हैं। आपको बहुत खुशी होगी एक बात जानकर, 3 ब्लाइंड माताएं, एक की तो आयु 75 साल, एक की 62 साल, एक की थोड़ी कम, तीनों की आंखें खुल गई। जन्म से नहीं ब्लाइंड थी, बीच में हो गई थी। ऐसे एनर्जी देना सिखाया, आंखें खुल गई। बहुत बड़ी पावर हमारे पास है, हम उसका यूज करेंगे, बहुत अच्छा यूज करेंगे। बहुत वंडरफुल एक एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर टू यू। सोनीपत की एक माता, 62 ईयर्स की, पिछले साल का केस है। उसको पूरे शरीर पर, चेहरे पर, सिर पर, सब जगह वाइट स्पॉट हो जाते हैं ना, सफ़ेद दाग हो गए। कितना खराब होता है। मेरे पास आई, मैंने उसको कहा 3 मास का एक्सपेरिमेंट करो, डेडिकेट योर सेल्फ फॉर योर दिस प्रॉब्लम। उसने किया और वो उठी सवेरे 3 बजे, 3 से 5 बहुत अच्छा मेडिटेशन किया, चार्ज करके पानी पिया, ब्रेन को एनर्जी दी, और 3 मास के बाद वो फेयर हो गई, कोई दाग नहीं रहा। मेरे पास आई पिछले साल, अभी भी आई 15 दिन पहले। मैं उसे पहचाना नहीं, 62 साल की, 42 ईयर्स की रह गई। सच्ची घटना है वो। संतोष बत्रा नाम है उसका। मुझे फोटो भेजा के मेरा ये अनुभव सबको सुनाना। तो वी हैव गॉट वंडरफुल पावर इन आवर माइंड।
मेक यूज ऑफ इट। आप सब जानते हैं जैसा मनुष्य सोचता है वैसी उसको फीलिंग होती है। अच्छा सोचेंगे सुखी होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं छोटी छोटी बातों में मनुष्य दुखी होता रहता है। इसलिए अपने माइंड को बहुत पावरफुल बनाना है। मैंने आपको थोड़ी बातें बताई। ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा, क्योंकि माइंड तो हर एक का अलग अलग होता है, उसकी गति भी अलग, उसकी स्पीड अलग, उस हरे मनुष्य की मेंटलिटी अलग, वे ऑफ थिंकिंग अलग, इंटेलेक्ट अलग। लेकिन ये कॉमन बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। इसलिए रिपीट कर देता हूँ कुछ बातें। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, देयरफॉर आई एम मस्ट वेरी पावरफुल। एग्री? एग्री? कभी भी कुछ कमजोरी की बात नहीं सोचना, कभी भी ये नहीं सोचना क्या होगा। आप अब इस थोड़ी सी बात से समझ गए होंगे, जो हम बार बार सोचते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। वी आर द क्रिएटर, मास्टर क्रिएटर। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। इसलिए हम वही सोचें जो हम अपना कल देखना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छे प्रयोग कराए हैं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आईएएस वालों से, इंटरव्यू देने वालों से, एक का सुना देता हूँ बस। एमबीए किया उसने, एक बहुत बड़ी पोस्ट का एक कंपनी में उसका इंटरव्यू था, एक ही सीट थी बस, सीईओ। मुझे कहा कि क्या करूं। मैंने उसे कहा जब तुम वहाँ जाना तो बिल्कुल फियरलेसली जाना, हो या ना हो, निर्भय हो के जाना, शेर की तरह जाना, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले आपके एक्सप्रेशन देखेंगे। दूसरी चीज़, मैंने उसको 7 दिन पहले प्रैक्टिस कराई थी सबकॉन्शियस माइंड की। आई एम पावरफुल सोल, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, आई एम सेलेक्टेड। क्या होगा ये होगा वो नहीं, आई एम सेलेक्टेड। और मैं कईयों को एक चीज़ और सिखाई कि इंटरव्यू देने से पहले 7 दिन पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट भरना कि जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आता है वही पूछे जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बिगेस्ट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और वो भाई नीचे है शांतिवन में अभी भी, उसने मुझे सुनाया। मैंने उसे कहा था एक ऐसा बड़ा बैज लगा के जाना तुम फियरलेसली। तो वहाँ पहुँचा, 4 बैठे थे, बुजुर्ग लोग थे। अब देखो, उन्होंने उसका बैज देख के कहा, बेटा अब इंटरव्यू हो रहा है एक बड़ी पोस्ट के लिए, बेटा डू यू प्रैक्टिस मेडिटेशन? उन्होंने कहा यस सर। तो हमें भी कराओगे? यस सर। उन्हें कहा बैठ जाइए। उन्हें कमेंट्री दी जैसे सवेरे आपको दी जाती है ना, उन्हें 10 मिनट कमेंट्री दी और चारों ने आंखें बंद की और मगन हो गए, भूल गए कि इंटरव्यू हो रहा है। उसने कहा सर इट्स ओवर नाउ। अच्छा, वेरी गुड। फिर कहा एनी अदर टैलेंट डू यू हैव? कहा सर मैं गीत बहुत अच्छा गाता हूँ। गायक है वो बहुत अच्छा, हमारे यहाँ भी कई गीत गाए उसने। तो कहा अच्छा एक गीत सुनाओ। अब हमारे यहाँ 9:30 बजे आप सुनते होंगे, यहाँ एक गीत बजता है, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। उसने उसी लय में वो गा दिया। चारों ने फिर आंखें बंद की और मगन हो गए। कहा वेरी गुड। और पीछे बैठे थे, कहा लेटर टाइप करो, अपॉइंटमेंट लेटर, तभी दे दिया, कल से आ जाना। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़बरदस्त पावर है। आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, जब उन्हें सवेरे उठाएं। एग्ज़ाम फियर बहुत होता है, उसके लिए हम सिखाते हैं बच्चों को। जो हायर कंपटीशन देते हैं उनको भी सिखाते हैं। होता क्या है, जो मुझे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लड़के, आईएएस का दे रहे थे, अभी लंबा चौड़ा वो आ गया, टिक करना है, नर्वस हो गए, देखते ही नर्वस हो गए तो कुछ का कुछ टिक कराए। वापिस आए, याद आ रहे हमें तो सब आता था, हम क्या कराए।
तो आपको सीखना और सिखाना है। 1 मिनट साइलेंटली मेडिटेशन कर लो, माइंड को शांत करो। हम बच्चों को सिखाते हैं, फिर शुरू करो, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। तो अपनी माइंड की पावर को सभी को यूज करना है। और 2 चीज़ें ये आप जरूर करना, ड्रिंक चार्ज्ड वाटर 5 टाइम 7 टाइम, घर में भी कर सकते हैं। और एनर्जी देना ब्रेन को, आँखों को, आँखें थक जाए आँखों को दे देना, 3 मिनट भी दे देना। और अगर हो सके, पॉसिबल तो है, आपका अपना वर्क रहता है, 1-1 2-2 घंटे के बाद प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन फॉर 1 मिनट। अगर आफ्टर एवरी आवर आप 1 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, काम बंद करो, भले आंख बंद करके कर लो, खुली करके करो। आई एम ए सोल पीसफुल, गॉड इज माई गुड फ्रेंड, उसकी एनर्जी आ रही है, सिंपल इतना ही। 1 मिनट उसकी एनर्जी आ रही है, आई एम बिकमिंग एनर्जेटिक, एनर्जी फ्रॉम गॉड इज कमिंग डाउन टू मी। तो आपको नई एनर्जी आ जाए, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, आपकी अगले घंटे की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप बेटर वर्क करेंगे। ये आप सबको करना है पसंद। और हमेशा सवेरे के थॉट्स मैंने बताया, उनको भी रिपीट कर देता हूँ। आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, माई लाइफ इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स, there is lot of love in my family, everything is going to happen good to me। बहुत सुंदर थॉट है ये। 3 बार कर देना, 5 बार कर देना। कभी भी प्रॉब्लम हो जाए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं ये ना हो जाए। God is my father, success is my birthright, I am most fortunate person, everything is going to be good to me। सब अच्छा होगा। जितना कॉन्फिडेंटली आप थॉट करेंगे, आप वैसा ही क्रिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थ्री मिनट मेडिटेशन, और ऐसा फील करेंगे, सिंपल प्रैक्टिस। गॉड इज माई फादर, अब ये संकल्प क्रिएट करना। God is my good friend, खुदा दोस्त, He is almighty, His powerful energy is coming down to me like a fountain on me। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की